कि मैं बहुत थका हुआ हूं लेकिन मैं बाहर जा सकता हूं डिनर करने के लिए। अब सेंटेंस काफी सिमिलर है, लेकिन एक में बोला है कि मैं बाहर नहीं जा सकता और दूसरे में बोला है कि मैं ये जा सकता हूं बाहर। हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिषेक ठाकुर और आज हम करने वाले हैं वेरी और टू के बीच में डिफरेंस। अब वेरी और टू के बीच में डिफरेंस तो है, कई जगह पे होता है जहां पे वेरी यूज होगा, कुछ जगह पे वहां पे सिर्फ टू यूज होगा। लेकिन अब डिफरेंस से पहले इनकी सिमिलरिटीज क्या हैं वो देख लेते हैं। दोनों ही एडवर्ब हैं और दोनों ही एडजेक्टिव से पहले लगते हैं, या फिर हम जिस चीज की विशेषता बतानी हो उससे पहले हम इनको लगाएंगे। जैसे कि दिस वाटर इज वेरी हॉट, ये भी हो सकता है। दिस वाटर इज टू हॉट, ये भी हो सकता है, और दोनों ही सही हैं। और अब देखते हैं, जैसे एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आए तो फिर डिस्टेंस इनके बीच में डिफरेंस कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं कि टू लगेगा या फिर वेरी लगेगा। तो उसके लिए चलिए आज के टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। पहला चीज, वेरी यूज होता है, वो यूज होता है किसी को पॉजिटिव वे में किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बढ़ाने के लिए। मतलब ही इज अ वेरी गुड पर्सन, मतलब ही इज अ वेरी गुड पर्सन, मतलब ये बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, तो उसके लिए हमने वहां पे वेरी यूज किया क्योंकि उसकी हमने विशेषता को बढ़ाया। लेकिन टू कहां पे यूज होता है? अब डिफरेंस क्या है? टू यूज होता है या तो नेगेटिव सेंस में किसी चीज को बोलने के लिए, सेकंड या तो मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्ट जितना किया है उससे ज्यादा अच्छा, दोनों केस में हम टू यूज करते हैं। ठीक है, लाइक दिस पर्सन इज टू गुड, टू मतलब यहां पे क्या हुआ, दिस पर्सन इज टू गुड, और ऊपर हमने किया था दिस पर्सन इज वेरी नाइस, ओके, या ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, तो दिस पर्सन इज टू गुड। अब यहाँ पे टू गुड मतलब कि जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा अच्छा है ये इंसान, तो वहां पे आप टू गुड यूज करते हैं। ओके, और जैसे कि दिस वाटर इज डैश हॉट, ये पानी गर्म है, मतलब जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा गर्म है, तो क्या यहाँ पे क्या लगे, दिस वाटर इज टू हॉट, कि ये पानी बहुत गर्म है। ही इज डैश बल्कि, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे ही इज वेरी बल्कि नहीं हो सकता, ही इज टू बल्कि, बल्कि मतलब भारी, ये बहुत भारी है, तो वहां पे आपने क्या यूज किया, टू यूज किया, राइट, कि ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, राइट। योर वर्ड्स आर टू एग्रेसिव, कि आपके वर्ड्स है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है या गुस्से वाले हैं, तो वहां पे भी हमने टू यूज किया। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव सेंस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ एक क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चंस पे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्जाम में जिस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे तो कहां पे आप टू लगाओगे, कहां पे आप वेरी लगाओगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। पहला क्वेश्चन है जैसे कि दिस मूवी इज डैश वायलेंट फॉर मी, कि ये मूवी मेरे लिए बहुत ज्यादा हिंसक है, मतलब इसके अंदर मारधार बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि मैं इतना नहीं देखता, तो वायलेंट होना, मेरे लिए वायलेंट होना, तो मतलब कि जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा, तो यहां पे आएगा दिस मूवी इज टू वायलेंट फॉर मी, कि जितना है, एक तो नेगेटिव सेंस है बिकॉज वायलेंट है, और सेकंड एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, सो दिस मूवी इज टू वायलेंट फॉर मी, कि ये मूवी मेरे लिए बहुत ज्यादा वायलेंट है। तो यहां पे अगर ऑप्शन होगा वेरी और टू, तो यहां पे क्या लगाएंगे, यहां पे टू लगाएंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज आई लव इंडियन फूड, इट इज डैश स्पाइसी, आई लव इंडियन फूड, इट इज डैश स्पाइसी, कि मुझे इंडियन फूड पसंद है, ये बहुत स्पाइसी है। अब देखो, एक्सपेक्टेशन से ऊपर होता तब तो यहां पे टू लगता, लेकिन अगर यहां पे मैं बोलूं बहुत स्पाइसी है, तो यहां पे क्या लगेगा, वेरी। तो इंडियन फूड स्पाइसी होता है लेकिन मुझे वो पसंद भी है, तो यहां पे क्या लगेगा, या आप सोचिए। अगले सेंटेंस लेता हूं, सिमिलर सेंटेंस, इंडियन फूड इज डैश स्पाइसी बिकॉज आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड। अब यहां पे दोनों जगह देखिए, पहले लाइन में एक ही चीज बात की इंडियन फूड की, लेकिन बात क्या की गई है कि इंडियन फूड स्पाइसी होता है और मुझे पसंद है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है, तो वहां पे क्या लगेगा, इंडियन फूड इज वेरी स्पाइसी या इट इज वेरी स्पाइसी। और सेकंड कि इंडियन फूड इज डैश स्पाइसी बिकॉज आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, इंडियन फूड बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है और मुझे स्पाइसी फूड नहीं पसंद, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडियन फूड इज टू स्पाइसी एंड आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, और मुझे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। ठीक है, तो एक ही टाइप के सेंटेंस में कैसे वेरी और टू वेरी कर सकता है, ये डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम डैश tired to eat today, so I'm not going outside. I am dash tired to eat today, so I'm not going outside. कि मैं बहुत थक गया हूँ आज खाना खाने के लिए, तो मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ आज खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे आप बताइए टू लगेगा या वेरी लगेगा, इट्स योर, आप दिमाग में सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। और सेकंड पी ले लेते हैं उससे पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आई एम डैश टायर्ड बट आई कैन गो आउटसाइड फॉर डिनर, कि मैं बहुत थका हुआ हूँ लेकिन मैं बाहर जा सकता हूँ डिनर करने के लिए। अब सेंटेंस काफ़ी सिमिलर है, लेकिन एक में बोला है कि मैं बाहर नहीं जा सकता और दूसरे में बोला है कि मैं ये जा सकता हूँ बाहर। तो पहले वाले में
कि मैं बहुत थका हुआ, मैं बाहर नहीं जा सकता, तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो क्या लगेगा, आई एम टू टायर्ड, आई कैन नॉट गो आउटसाइड फॉर द डिनर, कि मैं बाहर खाने के लिए नहीं जा सकता। और सेकंड में मैं थका हुआ हूँ लेकिन मैं जा सकता हूँ, मतलब नॉर्मल, जितना नॉर्मल थकते हैं उतना। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम वेरी टायर्ड बट आई कैन गो आउटसाइड फॉर डिनर, कि मैं बाहर खाना खाने के लिए जा सकता हूँ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक लास्ट सेंटेंस लेते हैं क्लियर करने के लिए। लास्ट है जैसे कि माई डॉग इज ऑलवेज डैश बल्कि बट नाउ ही इज लूजिंग वेट, कि मेरा जो डॉग था वो बहुत भारी था लेकिन अब वो वेट लूज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, माई डॉग वॉज अ बल्कि, बल्कि क्या नेगेटिव सेंस है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो क्या लगेगा, माई डॉग वॉज टू बल्कि, कि मेरा जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा भारी था पहले, राइट। तो वहाँ पे आप टू लगाओगे बिकॉज नेगेटिव सेंस में यूज़ किया है, ओके। और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिस पर्सन इज वॉचिंग अ डैश नॉइस मूवी, ये इंसान बहुत अच्छी मूवी देख रहा है। तो यहाँ पे अच्छा चीज़ है, राइट, पॉजिटिव हम किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस पर्सन इज वॉचिंग वेरी नाइस मूवी, कि ये इंसान बहुत अच्छी मूवी देख रहा है, ओके। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन, आई होप कि आपको टू और वेरी में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आप इन टॉपिक को डेफिनेटली देखिएगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पूरी तैयारी करना चाहते हो इंग्लिश की, तो दिए हुए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के किसी भी टेस्ट के आपकी तैयारी आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके कर सकते हैं। वहाँ पे इसी तरीके से स्मार्ट क्लासेस के थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर की जाती है और सारी चीजें आपको समझाई जाती है कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में और क्या क्या क्वेश्चंस आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं, ओके। देन हैव अ वेरी गुड टाइम एवरीवन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।